सूची जारी करने से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने बदली अपनी प्रत्याशियों की सूची, नए नाम जोड़े, कई बड़े बड़े नेताओं का नाम भी हटाया। ध्यान से देखिएगा, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो इनपुट निकले हैं उसके मुताबिक 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब किस सीट पर किसे प्रत्याशी बनाने जा रही है। एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने प्रत्याशियों के नाम में बदलाव कर रही है। सुबह क्या होता है, शाम को क्या होता है, रात को क्या होता है, अगले दिन सुबह क्या होता है, उसमें बदलाव देखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता या तो पूर्व मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मिलने के लिए लालविंत भी है, नायब सैनी से मिल रहे हैं और कुछ तो गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर अपनी बात कहकर आ चुके हैं। लेकिन टिकट के मुद्दे पर यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अब की बार कुछ अलग धमाका करने जा रही है। देर न करते हुए प्रत्याशियों की सूची आपके सामने हम दिखाते हैं। जो संभावित है, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकली है उसके मुताबिक आपको बता रहे हैं। उससे पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको क्या लगता है किस विधानसभा सीट से किस नेता को टिकट देनी चाहिए, कौन सा नेता जिताऊ कैंडिडेट है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किए जाएंगे और उसके साथ साथ बड़े बड़े नेता भी आपके कमेंट्स चेक करते हैं। कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा जरूर ठोक रही हो, लेकिन उनको पता है कि अब की बार हरियाणा में महामुकाबला है। तो जो इनपुट निकले हैं उसके मुताबिक सोहना से तेजपाल तंवर का नाम प्रत्याशियों की सूची में अब अटकाया गया है। कहीं ना कहीं सोहना से जो वर्तमान विधायक है उसकी भी सांस अटक गई है। अब तेजपाल तंवर प्रत्याशियों की लिस्ट में आगे सोहना से हो चुके हैं। पटौदी से बिमला चौधरी जो कि पूर्व में विधायक हैं, कहीं ना कहीं पटौदी से भी वर्तमान बीजेपी विधायक की सांस अटक गई है। अब बिमला चौधरी का नाम आगे हो गया है। गुरुग्राम से मुकेश शर्मा का नाम आगे हो गया है। कहीं ना कहीं गुरुग्राम में महापरिवर्तन भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। रेवाड़ी से मंजू यादव का नाम आगे कर दिया है। जी हाँ, रेवाड़ी आपको पता है कि कांग्रेस की तरफ से लगभग तय है कि चिरंजीव राव उम्मीदवार होंगे, तो रेवाड़ी से भारतीय जनता पार्टी मंजू यादव को चुनाव लड़वाना चाह रही है। और यह अहिरवाल बेल्ट में कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह जो 11 सीटें मांगी थी, 11 सीटों पर सेटिस्फाइड तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, 3 सीट देने के लिए तैयार है और उनकी बेटी को भी टिकट दिया जाएगा। बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह, आपको बता दें कि राव नरबीर सिंह पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस में जाने की भी चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर गृह मंत्री राव नरबीर सिंह के साथ मिले। अमित शाह और राव नरबीर सिंह के बीच टिकट को लेकर बातचीत हुई। इनकी टिकट कन्फर्म होते ही इनके आवास पर पटाखे भी छोड़े गए। इनके समर्थकों ने मिठाइयाँ तक बांट दी। तो बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह। समालखा से ये देखिएगा, मनमोहन बढ़ाना का नाम इस वक्त सबसे आगे हो चुका है। कहीं ना कहीं ऐन वक्त पर भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार सीटों में प्रत्याशियों में बदलाव कर रही है देख सकते हैं। जो सूत्रों के हवाले से जो इनपुट निकले वही आपके सामने हम रख रहे हैं। पलवल की बात करें तो पलवल से गौरव गौतम का नाम आगे हो गया है। जी हाँ, गौरव गौतम। पृथला से दीपक डांगर। जी हाँ, यहाँ पर भी आप बदलाव देख सकते हैं। फरीदाबाद NIT से देवेंद्र चौधरी का नाम इस वक्त आगे चल रहा है। जी हाँ, मैम से दीपक हुड्डा। जी हाँ, इनकी जो ये खिलाड़ी हैं और उनकी धर्मपत्नी से कह सकते हैं कि बरवाड़ा से तैयारी कर रही है। आपको ये बता दें कि स्वीटी बुरा उनका नाम है। गोहाना की बात करें तो गोहाना से अरविंद शर्मा का नाम इस वक्त आगे कर दिया है। हालांकि गोहाना में जो लोकल बीजेपी कार्यकर्ता है इसका विरोध कर चुके हैं। फिर भी नई ज्वाइनिंग के बाद टोहाना से देवेंद्र बबली का नाम जो है फाइनल कर दिया है। तो कहीं ना कहीं नई ज्वाइनिंग हुई है, उससे भी भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट में बदलाव हुआ है। ओकलाना से अनूप धानक जो कि आरक्षित सीट है। अनूप धानक जो JGP से थे, पूर्व में मंत्री थे, अब ये बीजेपी में आ गए हैं। दादरी से सुनील सांगवान, सतपाल सांगवान के बेटे हैं, जेलर है, VR असली है और अब प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से होंगे। पृथला से नैनपाल रावत का नाम फाइनलिस्ट में शामिल कर दिया गया है फाइनली, हालांकि ये निर्दलीय विधायक थी। फरीदाबाद NIT से नागेंद्र बढ़ाना। जी हाँ, फरीदाबाद NIT से नागेंद्र बढ़ाना। हिसार से नया नाम आया सालू जिंदल, सावित्री जिंदल के बेटे की पत्नी है ये, नवीन जिंदल की पत्नी है ये।
सावित्री जिंदल को लेकर भी चर्चा की जा रही है, लेकिन नवीन जिंदल अपनी पत्नी को आगे कर सकते हैं। अनेक वे संगठन से जुड़े हुए हैं जो सामाजिक कार्य करते हैं। डब्बावाली से आदित्य चौटाला, एर्नाबाद से मीनू बेनीवाल, रानिया से रणजीत सिंह चौटाला। रणजीत सिंह चौटाला को लेकर भी तरह तरह की खबर है। हालांकि उन्होंने साफ कह दिया कि वे किसी भी हालत में कांग्रेस में जाने वाले नहीं है। रानिया से वे अब भी एक्टिव हैं, चुनाव बीजेपी से लड़ना चाहते हैं। मुलाना से राजवीर सिंह, रादौर से श्याम सिंह राणा, लाडवा से नायब सैनी, लाडवा और करनाल से नायब सैनी हो सकते हैं। हालांकि खुद मुख्यमंत्री चाहते हैं करनाल से लड़े, लेकिन संगठन चाहता है लाडवा से लड़े, तो देखते हैं। नीलोखेड़ी से भगवान दास, पानीपत शहर से प्रमोद विच, गनौर से देवेंद्र काद्याण, नरवाना से रामनिवास सुरजाखेड़ा, अटेली से आरती राव जो कि राव इंद्रजीत सिंह की लड़की है। कालका से लतिका शर्मा को फिर से मौका दिया जा सकता है। सोनीपत से कविता जैन का फिर से नाम अटक गया है। सफेदों से बचन सिंह आर्या का नाम है, लेकिन रामकुमार गौतम क्या गुल बीजेपी पर खिलाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता, अंबाला कैंट से अनिल विज, अंबाला शहर से असीम गोयल, जगाधरी से कंवरपाल गुज्जर, थानेसर से सुभाष सुदा। कैथल की बात करें तो लीलाराम, करनाल से नायब सैनी, लाडवा और करनाल से नायब सैनी दोनों सीटों पर भी लड़ सकते हैं। गरौंडा से अरविंदर कल्याण, पानीपत ग्रामीण से महिपाल डांडा, राय से मोहनलाल बड़ोली। हालांकि इन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नाम अटकाया है कि आप बड़े नेता हैं, अगर प्रदेशाध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा तो गलत मैसेज कार्यकर्ताओं में जा सकता है, जिससे जोश कम हो सकता है। जींद से डॉक्टर कृष्णलाल मीणा, सिरसा से गोपाल कांडा गठबंधन के तहत गठबंधन रहता है, तो आदमपुर से भव्य बिश्नोई का नाम फाइनल में शामिल है। नानौर से कैप्टन अभिमन्यु, आसी की बात करें तो विनोद भ्याणा, नलवा से रणवीर गंगवा। हालांकि बरवाड़ा से भी बातचीत चल रही है, लेकिन रणवीर गंगवा ने नलवा को प्राथमिकता दी है। लोहारू से जेपी दलाल, तो शाम से श्रुति चौधरी जो किरण चौधरी की बेटी हैं। भवानीखेड़ा से बिशंबर वाल्मीकि। हालांकि भवानीखेड़ा के काफ़ी नेता पिछले 2 दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिल रहे हैं, तमाम नेता टिकट के चक्कर में। किलोई से कृष्णमूर्ति हुड्डा, बादली से संजय कबलाना, जेजेपी के नए नेता आए हैं। संजय कबलाना चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। ओपी धनखड़ भी ने टिकट देने को तैयार है। कमाल की बात तो ये है। नांगल चौधरी से डॉक्टर अभय सिंह यादव, बावल से डॉक्टर बनवारी लाल, कोसली से लक्ष्मण यादव। हालांकि लक्ष्मण यादव कह रहे हैं कि रेवाड़ी दे दो, लेकिन कोसली पर फिर से यहाँ पर ही लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। बीजेपी का यहीं पे नाम अभी तक दिखा रही डाले हुए हैं। ओडल से जगदीश नायर, बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा, फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता, तिगांव से राजेश नागर, नू से जाकिर हुसैन। इस प्रकार ये लिस्ट थी जो आपके सामने हमने बताई। एन वक्त पर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी लिस्ट में बदलाव कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट कभी भी किसी भी वक्त किसी भी समय जारी हो सकती है, लेकिन अंतिम पलों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशियों को बदलने को लेकर जो कैंची चलाई जा रही है, उससे बड़े बड़े नेताओं की टिकट पर भी कैंची चलना तय है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? हरियाणा के किस विधानसभा सीट से किस नेता को टिकट देना चाहिए? कमेंट जरूर करें, क्योंकि एक तो ये सर्वे के आधार पर पिक किए जाते हैं, दूसरे बड़े बड़े नेता भी आपके कमेंट चेक करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध शब्दों में कमेंट करिए। धन्यवाद।